क्या आप भी हर दिन सोच में उलझे रहते हैं? क्या आपको भी काम का नतीजा क्या होगा इसका डर सताता रहता है? क्या आप भी ओवरथिंक करते हैं? और क्या आप भी बार बार आत्म संशय में रहते हैं? तो आज हम भगवत गीता से सीखेंगे कि अपनी सोच पे कैसे काबू पाएं और डर और आत्म संशय को कैसे खत्म करें और साथ में मन को कैसे नियंत्रित करें वो भी सीखेंगे। हर स्थिति में हम सोचते बहुत हैं और अनिच्छा से अपने ही मन में अलग अलग सिनेरियोज बनाते रहते हैं और आउटकम से तो हमें बहुत डर लगता है कि कुछ गलत हो गया तो। और हमेशा हम अपनी क्षमता पे शक करते रहते हैं कि क्या मैं इस काम के लायक हूँ या नहीं। और हमारे मन में हम हर बार नेगेटिव विचार लाते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। ये विचार हमें बस डर और चिंता में ही डालते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन विचारों को बदल सके? क्या होगा अगर हम इनसे जुड़ना छोड़ दें? तो क्या डर, आत्मसंशय और चिंता खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी? अर्जुन भी भगवत गीता में ऐसे ही सवालों से परेशान होते हैं और श्री कृष्ण उसे जो समझाते हैं, चलिए हम उसे भी समझते हैं और इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के मन में यह डर, आत्मसंशय और चिंता देखकर उसे समझाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, न कि उसके फलों में। इसे हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है काम करो पर नतीजे की चिंता मत करो। जब हम नतीजे से जुड़ते हैं तो हर विचार क्या होगा में बदल जाता है। क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया? क्या होगा अगर मैं नकारा गया? और हर बार एक नेगेटिव विचार से सेल्फ क्रिएटेड स्पाइरल में चले जाते हैं, जो हमें हर बार आत्म संशय, डर और चिंता की ओर धकेल देता है। इसीलिए भगवत गीता हमें निष्काम कर्म योग करना सिखाती है कि बस अपना कर्म करो और नतीजे की चिंता मत करो। जब हम नतीजे से खुद को जोड़ने की आदत छोड़ देते हैं तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं और डर और आत्म संशय भी कम हो जाते हैं। सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करना और नतीजे से परे होना, यही सही तरीका है। अगर हम अपनी सोच पर नियंत्रण पा ले तो हमें नतीजे की चिंता नहीं होती और ना ही डर होता है और ना कोई आत्म संशय। चलो समझते हैं कि नतीजे से परे होने के लिए हमें क्या बातें समझनी जरूरी है। नतीजे से परे होने के लिए हमें 3 बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, नतीजे हमारे हाथ में नहीं है। जैसे किसान सिर्फ बीज बो सकता है लेकिन बारिश पे उसका कोई वश नहीं। नतीजे की चिंता आपके मेहनत को कमजोर कर देती है। जब आप हर वक्त सोचेंगे अगर ये काम नहीं हुआ तो आपकी मेहनत में ध्यान कम हो जाएगा, आपकी ऊर्जा आपके कार्य में कम हो जाएगी और इससे आप फोकस नहीं कर पाओगे। हर अनुभव से सीख ले, चाहे सफलता मिले या असफलता, दोनों ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए भगवत गीता का श्लोक योगः कर्मसु कौशल्यम हमें समझाता है कि योग का मतलब है हर काम में कौशल और संतुलन लाना। सोचिए, अगर आप नतीजे से मुक्त होकर काम करें तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हमने निष्काम कर्म योग का मतलब तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि निष्काम कर्म योग को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। मैं आज आपको आसान तरीके बताती हूँ जो आप अपनाकर
अपनी सोच को बदल सकते हैं। पहला, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट आउटकम। जब भी आप कोई काम करें तो अपना ध्यान केवल काम पर केंद्रित करें। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ यह सोचें कि आप इस विषय को कैसे बेहतर तरीके से समझ सके, ना कि आपके परिणाम के बारे में सोचें कि क्या मैं पास हो जाऊंगा या फेल। दूसरा है प्रैक्टिस माइंडफुल थिंकिंग। हर रात खुद से पूछे, आज मैंने क्या सीखा, मेरे प्रयास कैसे रहे। जब आपके मन में चिंता या डर का विचार आए तो उसे पहचाने, गहरी सांस ले और खुद से कहें, यह केवल एक विचार है, मुझ में इसे बदलने की ताकत है। जैसे ही आप अपने विचारों को पहचान कर शांत हो जाएंगे, आपका डर, आत्मसंशय और चिंता भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप अपने कर्म पे और बेहतरीन तरह से फोकस कर पाओगे। तीसरी बात, एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स। हमें हर परिणाम को स्वीकार करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब भी असफलता मिले तो गीता का यह श्लोक याद करें, सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार में समानता रखो। मतलब असफलता को उतनी ही सहजता से स्वीकार करो जितनी सहजता से आप सफलता को लेते हो। चौथा पॉइंट है, फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। आप एफर्ट्स पर फोकस करें और खुद के लिए एक्शनेबल गोल्स करें, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। एक्शनेबल गोल्स होते हैं, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या आज मैं 10,000 स्टेप्स चलूंगा। और रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, मुझे 90% लाना है या मुझे 10 किलो वजन कम करना है। जब आप हर दिन अपने कर्म में पूरी मेहनत करते हैं तो नतीजे तो खुद ब खुद अच्छे ही होंगे। तो निष्काम कर्म योग को अपनाने से आपकी सोच और जीवन कैसे बदल सकती है, चलिए समझते हैं। पहला, नो फियर ऑफ फेलियर। जब आप नतीजे से खुद को अलग कर लेंगे तो असफलता से डर ही नहीं लगेगा। दूसरा, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। जब आप कर्म पर ध्यान देंगे तो आत्म संशय खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। चिंता और डर की जगह शांति और संतुलन आएगा। निष्काम कर्म योग आपको न केवल कार्यों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक दिशा भी बदल दे। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संदेश है, सोच को नियंत्रित करें, डर को हराए और निष्काम कर्म योग से अपने जीवन में शांति भरे। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, कर्म करो पर नतीजे की चिंता छोड़ दो। नई सोच नई पहचान, भगवद गीता जगत दृष्टिकोण, हर कदम हर सोच में